प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सत्य के मार्ग पर चलते चलते ही हमारे बहुत से दुश्मन बन जाते हैं। हमने कुछ किया नहीं होता, लेकिन वो जेलस के मारे वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि वो दुश्मन नहीं बने, उनके बीच में कोई आत्मा कार्य कर रहा है, और वो हम जानते हैं कि वो दुष्ट का आत्मा है जो ये चीज़ें करवाता है ताकि हम अच्छे से चल ना सके। और हमारे लिए बहुत से लोग कई प्रकार की युक्तियाँ करने लग जाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, स्कीमें करने लग जाते हैं कि इसको कैसे गिराना है, इसको किस तरीके से हम शर्मिंदा करें, इसकी बेइज्जती करवाएं, ये करे वो करे, कि मतलब इसको उठने ना दें। और जब आप उठना शुरू हो जाते हो तो क्या करते हैं, और जलते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं कि जो इन चीज़ों को, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो आपको घबराने से, अगर घबराहट को आपकी और आपकी हर एक चीज़ को ये वचन दूर करेगा, अगर आप विश्वास करोगे तब। भजन संहिता उसकी 27वां अध्याय। परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार, खुदा हमारी ज्योति वह हमारा उद्धार है। इसकी हम पहली आयत से देखेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर ही हमारी ज्योति है, हमारा जीवन है, हमारा उद्धार है वो, तो हम किससे डरे। हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसान से, अगर आप सही हो तो। लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जो इंसान खराई से परमेश्वर में चलता रहता है, जो ईमानदार है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसी के जीवन में ये बातें फलेंगी। लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। अगर आज आपने प्रार्थना स्टार्ट नहीं किया या नहीं किया, लेकिन आज से ही कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक का है, वो सबसे प्रेम करता है। और अगर आज आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे, विश्वास करेंगे इन बातों के ऊपर, तो आपके जीवन में ये वचन कार्य करेंगे। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आपके दुश्मन आप पर चढ़ाई करेंगे ना, और अगर आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, वो खुद ही उस गड्ढे में गिरेंगे। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ साफ है, क्लियर है, तो वो ही गिरेंगे। जो उन्होंने जाल बिछा रखे है ना आपके खिलाफ, वो खुद ही उस जाल में गिर पड़ेंगे। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। जब आप वचनों में बढ़ते जाते हो, जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाते हो, आपके अंदर एक हियाव आ जाता है, आपके अंदर एक डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है कि ये मेरा क्या कर लेगा, वो मेरा क्या कर लेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी परमेश्वर की नज़र में सही हूँ, राइट हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई क्यों ना ठन जाए, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होके क्यों ना आ जाए, तब भी मैं ना डरूंगा। ये चीज़ें होती हैं कि जब आप एक साइड पे हो और दुनिया एक साइड पे है, भीड़ की भीड़ है, चाहे वो किसी को भी इकट्ठा करके ले ले आए, 100 200 कितने भी लोग क्यों ना आए, और आप अकेले खड़े हो, जीत आपकी होगी। जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु उसको कुछ भी हानि होने नहीं देता। इस बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो इन वचनों पे आप विश्वास कीजिए। आपके विरुद्ध कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपके खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है, करने दो। वो अपने लिए बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो वो बो रहे हैं उसको वो काटेंगे। इसलिए आप फिक्र मत करो। मुझे पता है कि इन चीज़ों का हमें दुख लगता है, हमें परेशानी होती है, कई बार हमारे अपने ही हमें दुख देने लग जाते हैं, लेकिन तब भी ये सारी बातें परमेश्वर के आगे रखिए, क्योंकि एक प्रभु ही है
जो आपकी बातों को सुन के ना आपका मजाक करेगा, ना हंसी उड़ाएगा, ना ठट्टों में आपको उड़ाएगा, वो आपकी सुनेगा और हल भी निकालेगा। तो इन वचनों पे विश्वास कीजिए और इनको अंगीकार भी करना आप अपनी प्रार्थना में, अगर आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की।